हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा चैप्टर है स्केल, या इसी को पैमाना या मापनी के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में स्केल चैप्टर हम लोग पढ़े थे। तो सबसे पहले तो देख लेंगे टाइप्स ऑफ स्केल। स्केल कितने प्रकार के होते हैं? तो स्केल टोटल हमारा 5 प्रकार का होता है जी। प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल, कंपैरेटिव स्केल और क्वाड स्केल। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल के विभिन्न क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन कई प्रकार से क्वेश्चन जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, उसका हम लोग सॉल्यूशन प्रॉपर कर चुके हैं जी। इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे, ये थर्ड है जी, ये 3 नंबर है जी, वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल कैसे ड्रॉ करते हैं तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। देखिए, कोई भी स्केल बनाने से पहले आप लोग को ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखिए इस फार्मूला को, 2 फार्मूला है जो यहाँ पे इसको ध्यान में रखें। फर्स्ट है निरूपक भी, जिसको इंग्लिश में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इसका फार्मूला होता है ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप बता वस्तु की वास्तविक माप। तो देखिए, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन पढ़िएगा जहाँ पे ये RF का वैल्यूएशन दे दिया रहता है जी, लेकिन बहुत ऐसा क्वेश्चन होता है जहाँ पे आपको RF का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है जी। तो देखेंगे आगे चल के, जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन आएगा हम लोग के सामने, तो देखेंगे किस में RF का वैल्यू दिया है और किस में नहीं दिया है। तो जहाँ नहीं दिया है वहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ये फार्मूला है, हर क्वेश्चन में कहीं कहीं यूज होता है, कहीं कहीं ये यूज इसका नहीं होता है। लेकिन जो दूसरा फार्मूला है जी, यहाँ पे 2 नंबर है, मापनी की लंबाई बराबर RF इक्वल टू मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम दूरी। ये जो फार्मूला है ये काफ़ी हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि इस स्केल चैप्टर में ये स्केल जो 5 प्रकार का होता है, इसमें से कोई भी स्केल ड्रॉ कीजिए, ये 2 नंबर फार्मूला हमेशा एनी टाइप यूज होना ही है जी। क्लियर हुआ? इसी 2 नंबर फार्मूला को इंग्लिश में लिख दिए, इसका शॉर्टकट नेम कहते हैं LOS, यानी लेंथ ऑफ स्केल, यानी RF इक्वल टू मैक्सिमम लेंथ। उसके बाद अगले स्टेप में ध्यान देंगे। अगले स्टेप में यहाँ पे देखिए, यूनिट का रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए जी। यहाँ पे रिलेशन मतलब क्या होता है? जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ, 1 किलोमीटर बराबर कितना डेकामीटर, उसके बाद या 5 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर। ये रिलेशन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हाँ, किलो सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है जी? किलोमीटर। तब क्या होता है? हेक्टोमीटर। देखिए, इसको शॉर्टकट में लिख दिया है जी, तो KH DM DCM, KH DM और DCM, यानी K से किलोमीटर, H से हेक्टोमीटर, D से डेकामीटर, M से मीटर, D से डेसीमीटर, C से सेंटीमीटर और M से मिलीमीटर। तो इसको थोड़ा सा एक उदाहरण के थ्रू हम लोग समझेंगे। जैसे आपसे पूछ दिया जाए 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, यानी पूछ दिया जाए आप लोगों से 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर। तो ध्यान से देखिए, 1 किलोमीटर यहाँ पे, तो किलोमीटर के नीचे 1 लिखते हैं और उसके बाद कहाँ तक पूछ रहा है जी? मीटर तक। 1 2 3, तो 3 जीरो बैठा देंगे तो हम कह सकते हैं जी 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। समझ में आ रहा है जी? तो इस तरह हम लोग रिलेशन कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला देखेंगे, अगर आपसे पूछ दिया जाए 5 डेकामीटर, यानी 5 डेकामीटर बराबर, यानी यहाँ से 5 डेकामीटर, तो डेकामीटर के नीचे 1 लिख देंगे, और 5 डेकामीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, यानी तो वाट का चिन्ह दे दिया और सेंटीमीटर CM, यानी 5 डेकामीटर बराबर कितना सेंटीमीटर। तो देख लेंगे, तो 5 पूछ रहा है जी, तो यहाँ पे हम 1 न लिख के क्या लिखेंगे जी? 5 लिखेंगे। क्लियर हुआ जी? अब उसके बाद यहाँ तक पूछ रहा है तो 1 2 3, 3 गो जीरो बैठा दिए, तो अब कितना हो जाएगा जी? 5000 सेंटीमीटर, यानी 5 डेकामीटर बराबर कितना होगा? 5000 क्या होगा जी? हमारा सेंटीमीटर। तो समझ में आ रहा है जी? तो इतना ये रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है सबको सेंटीमीटर में चेंज करना रहता है। क्यों? इन फार्मूला को ज्ञात करने के लिए। जैसे निरूपक भी निकालना है या LOS का दूरी निकालना है, तो ये सभी किस में निकलेगा? सेंटीमीटर में। तो हेक्टोमीटर को हमेशा सेंटीमीटर, फिर डेकामीटर या मीटर हो या किलोमीटर, सबको किस में? सेंटीमीटर में चेंज करके ये दोनों फार्मूला का प्रयोग करते हैं। तो समझ में आया? अगर जिनको समझ में, आगे देखिए क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो आप लोगों को विशेष रूप से समझ में आएगा जी। तो ध्यान देंगे अगले स्टेप में जी। यहाँ पे क्वेश्चन है जी, ध्यान से देखिएगा। एक वर्नियर, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक वर्नियर पैमाने की रचना करें जिसमें RF 1/25 होते। देखिए, RF का वैल्यू आप लोगों को बताएं जी फर्स्ट बार में ही। यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, RF का वैल्यू बहुत सारा क्वेश्चन में दे दिया रहता है और बहुत सारा क्वेश्चन में नहीं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको सहूलियत है, ये क्या दे दिया जाए? RF का वैल्यू हमारा दे चुका है जी। तो अगले स्टेप में 1/25 हो, इसकी सहायता से सेंटीमीटर पढ़ी जा सके तथा अधिकतम 4 मीटर प्रदर्शित किया गया हो। पैमाने पर 2.39 मीटर तथा 0.91 मीटर की दूरी प्रदर्शित करें। तो देखिए, ये तो हिंदी में है जी, जो हिंदी मीडियम से स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये है। उसका जो इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट है उन लोगों के लिए देखिए क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिए जी। आप लोग समझने में परेशानी नहीं होगी। वैसे तो एग्जाम में इंग्लिश में ही क्वेश्चन रहता है। क्लियर होगा? तो ड्रॉ ए वर्नियर स्केल ऑफ RF इक्वल टू 1/25 टू रीड सेंटीमीटर एंड लॉन्ग एनफ टू मेजर अप टू 4 मीटर। ऑल्सो शो द लेंथ ऑफ 2.39 मीटर एंड 0.91 मीटर्स।
तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन का। तो आरएफ का हम लोग वैल्यूएशन हम लोग निकाल दिए। अब नेक्स्ट निकालना है जी, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में मैक्सिमम लेंथ, यहाँ पे देखिएगा इस क्वेश्चन यहाँ पे यानी मेजर अप टू 4 मीटर, यानी अधिकतम दूरी कितना माप सकता है जी 4 मीटर का। तो यहाँ पे लिख लेंगे जी मैक्सिमम लेंथ, क्योंकि इसका जरूरी होता है, ये क्या है जी हमारा 4 मीटर। उसके बाद हमारा अगले स्टेप भी आप लोग बताए थे कोई भी स्केल बनाने से पहले ये क्वेश्चन हमारा ये जो फॉर्मूला है ये काफ़ी VVI है। तो इसका फॉर्मूला क्या है जी LOS। तो इसका होता है जी RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। तो मैक्सिमम लेंथ यहाँ पे ध्यान से ये फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे। इसके बाद RF का वैल्यू कितना है जी 1/25। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ये क्या है जी, यहाँ पे ये 1/25 ये वाला हमारा क्या है, यहाँ पे ये सेंटीमीटर में है जी। कैसे, तो देखिए किसी भी स्केल में RF का वैल्यू जो भी दिया रहता है उसको हम लोग, यहाँ पे तो लिखा नहीं है जी इसकी सेंटीमीटर है कि मीटर में है कि किस चीज़ में है, तो लेकिन यहाँ पे आप लोग समझिए जितना भी RF का वैल्यूएशन दिया रहता है वो हमेशा 100% सेंटीमीटर में ही दिया रहता है। तो क्लियर हुआ। और उसके बाद देखिए मैक्सिमम लेंथ हमारा कितना है जी 4। अब देखिए यहाँ पे ये आप लोग बताइए क्या है जी सेंटीमीटर में दिया, तो ये भी सेंटीमीटर लेकिन ये मीटर में है। तो आप लोग को बताएं रिलेशन आप लोग को याद होना चाहिए, रिलेशन आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो अब मीटर है और इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो मीटर के नीचे क्या आपको बोले थे जी 1 लिख दीजिए और उसके बाद 1 2। तो मीटर को किस में सेंटीमीटर में, तो कितना से गुना करेंगे जी 4 से, तो 25 चौका 100, 4 चौका 16। तो ये क्या हुआ जी हमारा ये 16 सेंटीमीटर क्या हुआ हमारा। ये रिलेशन मालूम हो गया कहाँ पे यूज होता है जी, कहाँ पे आप लोग को जानकारी होना चाहिए रिलेशन के बारे में। तो ध्यान से देखेंगे ये तो हमारा ये लेंथ ऑफ स्केल का डिस्टेंस हम तो ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट होता है, ये जब कैलकुलेट कर लिए तो मानिए क्वेश्चन बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी जी। तो यहाँ से देखेंगे सबसे पहले तो 16 सेंटीमीटर का हम लोग एक दूरी ले लेंगे जी। सेट स्क्वायर में 16 सेंटीमीटर का हम लोग दूरी भर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा पेज को और ऊपर कर दे रहा है जी, जिससे के कारण आप लोगों को समझने में परेशानी नहीं होगी। देखिए कोई भी क्वेश्चन बनाइए ये सॉल्यूशन आप लोग 100% बनाइए लोग, क्योंकि ये सॉल्यूशन समझ में आ गया तो मानिए क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आप लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग एक 16 सेंटीमीटर का एक दूरी लेते हैं जी, जिसका नाम हम लोग A और B दे देते हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद देखिएगा ये जो दूरी है इसको 16 सेंटीमीटर तो हो गया। उसके बाद अगले स्टेप में ध्यान से देखिए इसका एक हाइट होता है जी, वर्नियर स्केल का मिनिमम हाइट 0.5 mm होता है जी। लेकिन बहुत सारे ऐसे बुक में या बहुत से ऐसे लेक्चरर आप लोगों को कॉलेज में बताते होंगे जी, कहीं कहीं 1 सेंटीमीटर भी रखा जाता है। कोई लेक्चरर है जो आप लोगों को बताते हैं कि आप 5 mm ही रखिए, 0.5 mm। तो आपके ऊपर है जी, जो आपका लेक्चरर आपके कह रहे हैं कॉलेज में वहीं रखिए जी हाइट। तो मेरे हिसाब से हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं जी, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का हाइट हम लोग ले रहे हैं जी। तो देखिए आप लोग बताएं जी हर जगह अलग अलग यूज किया जाए, लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए 5 mm। मैक्सिमम में आप 5 mm भी ले सकते हैं या आप ले सकते हैं आराम से 1 सेंटीमीटर यानी 10 mm भी ले सकते हैं जी। क्लियर हुआ। तो ये तो हमारा कितना हुआ जी 16 सेंटीमीटर। अब अगले ध्यान से देखेंगे ये तो हमारा ये भी 16 सेंटीमीटर हो गया जी। अब देखिए इसी को 2 भाग में बांटते हैं, किसको ये वाला, तो इसको हम लोग देखिए 2 भाग में बांट देंगे। इसको ध्यान से देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर है तो 2 भाग में बांटिएगा तो 0.55 mm में इसको डिवाइड कर देंगे। देखिए थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन पूरा 100% ध्यान से देखिएगा तो इसके बाद आप लोगों को खुद दिक्कत नहीं होगा जी। अब उसके बाद देखिए ये भी जो भुजा है इसको हम लोग डिवाइड करना है, तो डिवाइड कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में मैक्सिमम लेंथ जितना दिया रहता है उतना ही पार्ट में डिवाइड। तो यहाँ पे देखिएगा मैक्सिमम लेंथ का हम लोग क्या देखा 4 मीटर दिया था, तो इसको कितना 4 भाग में हम लोग अगर वही मैक्सिमम लेंथ 10 मीटर दिया रहता तो ए भी भुजा को कितना पार्ट में बांटते जी 10 भाग में। तो देखिए इसको बांटने से के लिए पहले यहाँ पे एक ए पॉइंट से जो ए लिए यहाँ पे ए पॉइंट से हम न्यून कोण का एंगल बनाएंगे। यानी न्यून कोण मतलब समझते हैं जी 90 डिग्री से कम होना चाहिए। और उसमें कंपास का कोई भी दूरी लेंगे जी, यहाँ पे कंपास से कोई भी दूरी भरेंगे और प्रॉपर मार्किंग कीजिए। देखिए यहाँ पे मार्किंग करने में ऐसा होता है लोग कितना भी 4 मीटर दिया है तो 4 मीटर का कंपास में दूरी भर के और मार्किंग करने लगता है सब। बहुत से ऐसे हमारे दोस्त हैं चाहे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसा गलती कर बैठते हैं जी, तो ऐसा नहीं। तो देखिए डिवाइड करने का रूल होता है जी, कोई भी दूरी कंपास में बराबर भरिए और यहाँ से ये नीचे वाला जो ये न्यून कोण का एंगल जो ड्रॉ किया है इसको हम लोग 4 भाग में, अगर 10 भाग में बांटना रहता तो ये से लेके जो नीचे ये तिरछा जो लाइन खींचे हैं जी इसको हम कितना भाग में 10 भाग में बांटते। तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कितना बोल रहा है जी। अब देखिए लास्ट वाला पॉइंट को और ये बी पॉइंट से इसको एक दूसरे से यहाँ से मिला देंगे। ये क्लियर हुआ जी। जब इतना मिल गया तो इतना मिल जाने के बाद अगले स्टेप में ध्यान से देखिए ये वाला जब इतना आपका मिल गया तो सेट स्क्वायर को ऐसे बैठाएंगे जी यहाँ से ध्यान से देखिए और यहाँ से ये बेस लाइन रखते हैं जी। देखिए ये जो सेट स्क्वायर है हमारा यहाँ से सपोर्टिंग रखते हैं, यहाँ से ध्यान से देखेंगे आप लोगों को
ये सेट स्क्वायर को ऐसे सपोर्टिंग रखते हैं। देखिए ये वाला जो खींचे हैं जी, इसको बराबर में रख के देख रहे हैं ना जी, ये लाइन के बराबर में रख कर और यहाँ से सपोर्टिंग, उसके बाद सपोर्टिंग देते हुए सेट स्क्वायर को आगे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करते हुए हम यहाँ से ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हुआ जी? तो इस तरह ये 4 पार्ट में हम इसको बांट दिए। अब ये जो हमारा ये आयताकार ब्लॉक बनाए हैं जी, ये इसको भी हम लोग ये जहाँ भी वहाँ से ये इसको भी 4 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले तो हम इसको नामांकित करते हैं। ये से लेके ये A0 हुआ, ये A1 हुआ, A2 हुआ, A3 हुआ। तो इतना फाइनल करने के बाद अब ये सेट स्क्वायर को हम ऐसे बैठाइए यहाँ पे, और बैठाने के बाद यहाँ से देखिए ये बैठा दीजिए, और बैठाने के बाद यहाँ से ये दूरी हुआ, और उसके बाद ये दूरी हुआ, उसके बाद ये दूरी हुआ। ये क्लियर हुआ जी? तो इसको हम लोग बांट दिए। अब अगले स्टेप में ध्यान से देखेंगे, ये क्या, इसको कितना 4 मीटर, तो ये क्या चीज़ है, मीटर में हम लोग शो किए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं जी, यहाँ पे मीटर भी लिख दीजिए, यहाँ पे ऐसे देकर, और यहाँ पे लिख देंगे जी ये मीटर्स। क्लियर हुआ जी? तो ये तो हम इधर मीटर शो किया। और उसके बाद देखिए मीटर के बाद, यानी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस यहाँ पे रिलेशन हम लोग समझाए थे। मीटर के बाद क्या होता है जी, डेसीमीटर। तो डेसीमीटर को भी शो करेंगे और सेंटीमीटर, अभी 2 यूनिट शो करना है। ये मीटर के बाद क्या होता है, डेसीमीटर। डेसीमीटर का हम लोग शो करेंगे यहाँ पे स्केल पे। तो देखिए यहाँ पे ए से लेके 0 तक 1 मीटर हुआ, 0 से लेके 1 तक 1 मीटर है। ये 1 मीटर में यहाँ पे ध्यान से देखिए, 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, तो 10 होता है। कितना होता है जी, 10 होता है। वहीं 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 10। यहाँ पे पर डे दहाई के क्या है जी, फर्क है, तो 10 का अंतराल रहता है। तो इसलिए ए और 1 के बीच, सॉरी ए और 0 के बीच में हम इसको 10 भाग में इसको बांटेंगे। यहाँ पे क्या चीज़ शो करेंगे जी, यहाँ पे हम लोग शो करेंगे मीटर के बाद क्या था, डेसीमीटर है। तो डेसीमीटर को सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पे सेम प्रोसेस, जिस तरह हम इसको 4 पार्ट में बांटे, अब लेकिन अब इसको हम 10 पार्ट में बांटेंगे। कितना पार्ट में जी, ये भी क्या होना चाहिए, ए पॉइंट से जो नीचे की तरफ ये लाइन खींचेंगे जी, ये हमारा क्या होना चाहिए जी, तो इंक्लाइन यानी 90 डिग्री से कम होना चाहिए, यानी न्यून कोण होना चाहिए। तो कोई भी दूरी कंपास में भरेंगे, देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा यहाँ पे, और भरने के बाद यहाँ से देखिए ये कोई भी दूर यहाँ पे भर लिया, और उसके बाद देखिए भरने के बाद यहाँ पे प्रॉपर ऐसे मार्किंग कर देंगे जी। तो 3 हुआ, 4 हुआ, इसके बाद 5, कितना भाग में, 10 भाग में हमको बांटना है। तो 10 मार्किंग, 10 पॉइंट तक यहाँ पे हम लोग मार्किंग करेंगे। तो आप लोग देखिए ये बनाइए, काफ़ी सावधानीपूर्वक बनाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी 9 पॉइंट ही हुआ मेरा। अब यहाँ एक बॉक्स और खड़ जाएगा जी, तो 10। देखिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हम लोग डायगोनल स्केल पहले सॉल्व किए थे, उसमें पूछ रहा था सर कि सर कंपास में जो दूरी लिए वो कितना लिए। तो अभी फिर से बता रहे हैं जी, कंपास में कोई भी दूरी ले सकते हैं आपके कंपास में, लेकिन ये जो आना चाहिए, वो जो कंपास में दूरी लिए हैं जी, ये टोटल क्या, ये जो मार्किंग किए सबको ये बराबर पार्ट में बंटना चाहिए जी। तो ये ध्यान रखिए। तो 0 1, ये हुआ 2, ये 3 4 5 6 7 8 9, और ये वाला हमारा फाइनली 10 पार्ट में ऐसे हम लोग बांट दिए। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये 0 और ये 0 को, इन दोनों को आपस में एक दूसरे से मिलाते हैं, इसको एक दूसरे से मिला दिया। अब देखिए ये जैसे सेट स्क्वायर को बैठा कर हम ऐसे शो किए थे, तो इसको भी वैसा ही हम शो करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ये जो प्रॉपर है जी, ऐसे सेट स्क्वायर को बैठा लीजिए, और बैठाने के बाद यहाँ से एक दूसरे सेट स्क्वायर को यहाँ से हम लोग यहाँ से क्या करेंगे जी, सपोर्टिंग यहाँ पे रखते हैं जी। ध्यान से देखिएगा, देखिए ये वाला क्या, ये लाइन यहाँ से हम इसको यहाँ पे सेट स्क्वायर इसके पैरेलल बैठा लिए बराबर में, और यहाँ से सपोर्टिंग दे दीजिए। और सपोर्टिंग देने के बाद ये टोटल सभी को आपस में इस तरह हम लोग इंजेक्ट कर देंगे। देखिए आपस में एक दूसरे से मिला देंगे। तो ये प्रॉपर क्या हुआ जी, हमारा फाइनली इतना तक बन गया। ये वाला हमारा क्या हुआ जी, फाइनली ऐसे बन गया। ये कितना, 10 पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड कर दिए। अब ये डिवाइड जब कर दिए, तो इसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, शो करेंगे। तो देखिए शो करने के लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे जी, यहाँ से देखिए इधर यहाँ पे ही समझने वाला पॉइंट है जी आप लोगों को। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो प्रॉपर है, ऐसे सेट स्क्वायर को ऐसे बैठाइए यहाँ पे प्रॉपर, और बैठाने के बाद यहाँ से ये जो देखिए ऊपर वाला जो बॉक्स है, इसी को हम ऐसे ये बांटेंगे जी। क्लियर हो रहा है? नीचे वाले बॉक्स में नहीं बांटेंगे। देखिए सिर्फ हम ऊपर वाला सेट स्क्वायर ही स्क्रॉल कर रहे हैं, और नीचे वाला सेट स्क्वायर को अच्छी तरह से देखिए। जिनके पास सेट स्क्वायर नहीं है, तो वो चाहे तो जो आप लोगों का जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स है, तो सेट स्क्वायर नहीं रखे होंगे, तो बना सकते हो। जो आप लोगों के पास ड्राइंग बोर्ड होता है जी, ड्राफ्टर, उसकी सहायता से भी आप आसानी से आप ड्राफ्टर के थ्रू भी बना सकते हैं। और जो ITI के स्टूडेंट्स हैं, तो उन लोगों के लिए तो प्रॉपर सेट स्क्वायर कैसे चलाते हैं, तो इसको तो हम बता ही रहे हैं जी। तो फाइनली इतना तक हमारा क्या हुआ जी, क्लियर हुआ।
अब अगले स्टेप में ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे कंपास लेंगे जी, और जो इतना एक ब्लॉक है ना जी, ये वाला इतना ही पार्ट इसको इसको और इसको भी हम लोग सबको बराबर पार्ट में बांटेंगे। तो देखिए सबसे आसान तरीका है जी, सबसे आसान तरीका है आप लोगों को, जैसे हम बता रहे हैं जी, कंपास में अगर कवर आ जा रहा है जिनका जी, तो वो तो बेटर है। जैसे देखिए मेरा कवर आ जा रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, कंपास में दूरी ले लेंगे जी। कौन सा दूरी? ये जितना दूरी है यहाँ पे देखिए, इतना दूरी है हमारा कंपास में कवर आ रहा है जी। अब इतना ये सभी क्या है जी बराबर, तो इसको भी हम 0 से लेकर 1, 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, ये सबको क्या करेंगे बराबर पार्ट में ऐसे बांटेंगे। क्लियर हो रहा है जी? यानी ये 10 पार्ट में है, तो इसको भी क्या करेंगे जी 10 पार्ट में हम लोग सबको ऐसे मार्किंग कर लेंगे जी। और देखिए, और मार्किंग करने के बाद ये सबको प्रॉपर आपस में बांटेंगे जी। देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ध्यान से देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर देखिए, अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, इस तरह मार्किंग यानी कंपास के थ्रू अगर नहीं आ रहा है, तो सबसे आसान तरीका है ये। तो टोटल ए भी हमारा कितना है जी 16 है। 16 को 4 भाग में बांटेंगे, तो प्रत्येक मेजरमेंट कितना का आ रहा है, प्रत्येक खंड 4 सेंटीमीटर का। कितना का? 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर को यानी तो उसका mm कितना हुआ जी 40 mm। अब इसको डिवाइड करेंगे कितना पार्ट में, तो 10, यानी प्रत्येक कितना आएगा जी 4 mm का ये आएगा हमारा। तो यहाँ से हम सेट स्क्वायर को रखिए, देखिए ऐसा ही बता रहे हैं जी, ये रहने दीजिए आप। यहाँ से रखिए सेट स्क्वायर को। अब यहाँ पे हम लोग 4 mm पे हम लोग मार्किंग कर दें। 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 8 32 और 4 9 ये क्या 36। क्लियर हुआ जी? अब इसको देखिए, ये जब बांट दिए तो इसको क्या ऐसे खंड में ऐसे डिवाइड कर देंगे। क्लियर हुआ जी? ये बांटना अनिवार्य है। आप लोग बताएंगे ये आगे क्यों बांट रहे हैं जी। तो ये फाइनली देखिएगा, ये सभी कंप्लीट हो चुका है। अब अगले स्टेप में ध्यान से देखेंगे आगे क्या करेंगे। ये जितना खंड यहाँ पे देखिए, ये तो हमारा अभी तक तो साधारण स्केल बना जी। कौन सा स्केल? जो प्लेन स्केल होता है जी, प्लेन स्केल हम लोग अभी शो किए। देखिए एक पॉइंट आप लोग भूल गए हैं जी, ये मीटर दिखाएं, इधर क्या चीज़ हम लोग दिखाएं जी, इधर हम लोग लिख देंगे जी, ये वाला हमारा इधर है डेसीमीटर। क्या है जी हमारा? तो यहाँ पे हम लोग ये डेसीमीटर शो किए, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जी डेसीमीटर्स। क्लियर हुआ जी? तो ये तो हमारा डेसीमीटर। अब उसके बाद देखिए सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या बोला, सब सेंटीमीटर, इसके बाद सेंटीमीटर। लेकिन बर्नियर स्केल हम लोग को ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे देखिए बर्नियर स्केल का रूल यहाँ तक तो सब कोई अभी बना सकते हैं, लेकिन अगले स्टेप में ध्यान से, ये जितना भी खंड होता है यहाँ से देखिएगा, ये 0 से लेकर 10 पार्ट में बांटे, तो इसका एक ब्लॉक हम लोग इधर लेते हैं जी। जैसे देखिए यहाँ से दूरी जैसे ये है हमारा, तो अब यहाँ से एक खंड का जितना मेजरमेंट उतना ही दूरी अब इधर हम लोग मार्किंग करते हैं। तो जैसे देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर ये ऐसे हुआ। क्लियर हुआ जी? अब देखिए ये कितना का जो एक ब्लॉक हुआ, तो ये अब यहाँ ऊपर कितना 11 खंड में हो गया जी। और यहाँ पे भी हाइट सेम रखते हैं, कितना जी आप लोग बताएं शुरू में ही 1 सेंटीमीटर रखेंगे। अगर कोई चाहते हैं कम रखने के तो कम भी रख सकते हैं जी, यानी 5 mm आप लोग बता दिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके लेक्चरर कैसे बता रहे हैं जी, कितना mm का गैप छोड़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से या बुक में अलग अलग टाइप का रहता है जी। क्लियर हुआ? तो ये देखिए हम अब ऊपर क्या शो कर रहे हैं, बर्नियर स्केल हम लोग शो करें। इस क्वेश्चन में भी बोल रहा है जी बर्नियर स्केल ही ड्रॉ करना है। तो ये फाइनली हमारा इतना तक क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारा कितना हुआ जी 10 मीटर शो हो रहा है जी, सॉरी 10 डेसीमीटर शो हो रहा है जी। अब लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ से ये जो पॉइंट है जी, यहाँ से हम इंक्लाइंड लाइन लेंगे जी एक, यानी तिरछी एक लाइन लेंगे जी यहाँ से। और सेम प्रोसेस जैसे इसको 10 पार्ट में बांटे थे ना जी, इस लाइन को भी हम कितना पार्ट में बांटेंगे जी 10 भाग में। तो बांटने के लिए आप लोग बताए थे जी, कोई भी कंपास में दूरी ले लेंगे, कोई भी दूरी जी अपने से फ्री है जी, कितना का दूरी ले सकते हैं। और लेने के बाद यहाँ पे ये जो भी लाइन तिरछा हम लोग ड्रॉ किया जी, ये सब पे क्या करेंगे मार्किंग कर देंगे। देखिए थोड़ा सा आप लोग
ये वीडियो लंबा होगा लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है जी, क्योंकि ये काफ़ी आसान तरीका से बता रहे हैं जी। इसके बाद से आप लोग खुद वीडियो नहीं दूसरा देखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके बाद 9, उसके बाद ये वाला हमारा 10, ये 10 हुआ। अब देखिए इस पॉइंट को, ये वाला हमारा ये 0 है और इसको एक दूसरे से ऐसे हम लोग मिला देंगे। क्लियर हुआ जी। जब इतना हो गया तो इसी तरह सभी को देखिए सेट स्क्वायर को बैठा लेंगे जी, ऐसे बराबर में। देखिए यहाँ पे इसको बैठा लिए और बैठाने के बाद उसी तरह हम लोग यहाँ से ये बेस लाइन ऐसे सपोर्ट ले लेंगे और लेने के बाद यहाँ से प्रॉपर ऐसे इसको सबको ऐसे ड्रॉ कर देंगे, मिला देंगे जी। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी ये, क्योंकि ये बर्नियर स्केल हम लोग शो करें तो वहीं उसका कंस्ट्रक्शन है जी, बर्नियर स्केल का कैसे कंस्ट्रक्शन काम करेंगे। तो ये वाला हमारा ऐसे, तो ये वाला हमारा फाइनली इतना तक ये फाइनल क्लियर हो गया। अब क्लियर होने के बाद जैसे इसको जिस तरह परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया उसी तरह हम यहाँ से सेट स्क्वायर को रखिए और यहाँ से हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे हम लोग शो करेंगे जी। सबको ऐसा ही शो करना है। ध्यान से देखिए, जब बनाइएगा तो आपको काफ़ी ये आसान लगेगा जी। अभी देखने में आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि बहुत वास्ट है, ऐसा बात नहीं है जी। यहाँ से ये सभी पार्ट को ऐसे सबको देखिए, इसको भी हम कितना बार में 10 भाग। देखिए यहाँ पे मेजरमेंट में थोड़ा सा चेंज होगा तो आप ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पे। अब देखिए ये तो था हमारा 100 था जी, क्या था 0 से लेके बीच इसके बीच में 100। उसके बाद ध्यान से अब ये हमारा ये 10 है तो अब ये कितना हो गया जी 11, यानी अब 100 हमारा ये कितना हो गया जी 110 यहाँ पे शो हो रहा है जी। 110 क्या है जी सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखेंगे बर्नियर स्केल को हम लोग ये जितना भी है जी ये शो करना है जी। तो इसको देखिए, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या ये 0, उसके बाद ये हो गया हमारा 11, ये 22, ये हमारा 33, ये हमारा 44, ये 55, 66, 77, 88 और ये हमारा 99। तो ये क्या हो जाए हमारा सेंटीमीटर यहाँ पे शो हुआ है और ये डेसीमीटर और ये, तो ये कैसे हुआ तो ध्यान से देखिएगा। 1 मीटर में कितना 10 डेसीमीटर, अब 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ जी। अब ये 110 क्यों बढ़ गया, क्योंकि एक बॉक्स इसका क्या है जी यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा किया है ना, ये एक्स्ट्रा इरेज किया है यहाँ पे, इसलिए हमारा ये 100 यहाँ से अगर ड्रॉ होता है ये कितना होता है 100 सेंटीमीटर हमारा शो होता है। लेकिन हम एक ब्लॉक बढ़ाएं तो इसको 10 सेंटीमीटर क्या इसको एक्सटेंड किया है। अब यहाँ पे हम लोग लिख भी देते हैं जी, जिस तरह इसको हम लोग लिखे हैं तो यहाँ पे प्रॉपर लिख देंगे। ये वाला हमारा क्या है जी तो सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर। क्लियर हुआ जी। तो ये फाइनली हमारा देखिए एक बार और ध्यान से देख लेंगे, ये फाइनली क्वेश्चन में हम लोग इतना हम लोग बना चुके हैं जी। तो देखिए सो जो बोलना था करने के, जैसे मीटर, उसके बाद ये वाला हमारा डेसीमीटर, उसके बाद ये सेंटीमीटर। तो तीनों मेजरमेंट शो कर दिया, बर्नियर स्केल भी ड्रॉ कर दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है जी, इस क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पे दिखाना 2.39 mm यानी मेजरमेंट यहाँ पे शो करना है जी, यानी 2.39 मीटर शो करना है। तो देखिए इसको हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं जी। तो इसको ध्यान से देखिए 2 पार्ट में बांटने का रूल क्या होता है जी। तो देखिए इसको 2 पार्ट में कैसे बांटेंगे, तो देखेंगे इसको देखिए जो भी लास्ट वाला यूनिट होता है इसको हम लोग डबल कर देते हैं। जैसे 9 है तो 9 माइनस कीजिएगा, घटाइएगा तो हमारा राइट आएगा जी 0 और 13 में से 4 और उसके बाद 1, यानी 1 पॉइंट क्या आएगा जी 1.4 आएगा। उसके तो इसको हम कह सकते हैं ऐसे जी 1.4, यानी 1.4 ये क्या है जी मीटर और 0.99 क्या होगा जी हमारा सेंटीमीटर। इस तरह हम आसानी से क्या कर सकते हैं जी इसको, तो 2 पार्ट में इसको बांटे। अब इसी को शो करना है मेजरमेंट को, एक समझ में आ रहा है जी। तो ध्यान से देखेंगे 1.4 ये क्या है जी मीटर हम यहाँ पे, उसके बाद 0.99 सेंटीमीटर। तो ये देखिए ये तो 0 से लेके 1, उसके बाद 1.4 था 1 2 3 4, तो ये 4 हमारा 1 2 3 4, तो ये तो 4 नंबर ये ब्लॉक हुआ जी। अब इसको देखिए ध्यान से देखेंगे, इसको शो करने के लिए हम इसको यहाँ से हम सेट स्क्वायर की सहायता से इसे प्रॉपर रखेंगे और यहाँ से हम ये यहाँ से हम लोग एरो ऐसे शो कर देंगे। क्लियर हो रहा है। तो ये इसका हम लोग नाम दे देते हैं जी, ये भी हो गया। तो ये वाला हमारा डी इसको दे दीजिए, ये क्या है जी हमारा डी नाम दे देंगे। अब अगले स्टेप में ध्यान, अब 0.99 सेंटीमीटर बोला है, तो 0.99 क्या है जी यहाँ पे सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पे शो किए हैं जी। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ से हम लोग ये 0.99 सेंटीमीटर को जो ऊपर हम लोग शो किए ना यहाँ पे जी, अब यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन हम लोग यहाँ पे ये ऐसे शो करेंगे।
तो इस तरह हम लोग इसका डायमेंशन, ये वाला यहाँ से क्लियर हुआ। तो ये डी था, तो ये वाला हमारा क्या हो गया जी, सी पॉइंट। तो सी और डी के बीच में हम आप चाहते हैं तो यहाँ पे चाहते हैं तो इसको और ऊपर की तरफ एक्सटेंड लाइन को करके और यहाँ पे हम लोग डायमेंशन भी दिखा सकते हैं। जैसे देखिए इसको प्रॉपर ऐसे, ये जो लाइन है जी यहाँ से हम लोग इसको ऐसे, इसका डायमेंशन हम यहाँ पे भी शो कर सकते हैं, या दिख रहे हैं ये सी डी, तो यहाँ पे शो कर दीजिए 2.39 मीटर। क्लियर हुआ। तो इसको हम यहाँ पे शो भी कर सकते हैं, या अगर शो नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दिया जाता है जी। जैसे यहाँ पे देखिए लेंथ बिटवीन किसके, सी और डी, लेंथ बिटवीन सी और डी का 2.39 मीटर। क्लियर हुआ जी। तो ये तो फर्स्ट वाला हमारा यहाँ पे ये सॉल्व, उसका सेकेंड में दिया है 0.91 मीटर, यानी दूसरा हमारा दिया है शो करने के लिए 0.9 मीटर को कैसे शो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 0.91 मीटर। तो इसको भी हम लोग दो पार्ट में, देखिए इसको दो पार्ट में कैसे, तो ये देखिए आप लोग बोले लास्ट वाला जो यूनिट है उसी को डबल कर देते हैं, तो घटाएंगे तो ये कितना होगा जी, तो 0.8 होगा जी। तो ये क्या हुआ जी हमारा, ये मीटर, और ये वाला हमारा क्या हो जी, सेंटीमीटर। इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 0.8 मीटर एंड 0.11 क्या, सेंटीमीटर। क्लियर हुआ जी। तो ऐसे हम लोग आसानी से लिख सकते हैं जी। तो इसी को, इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, शो करेंगे। तो आप लोग समझ में, ऐसा करने से थोड़ा सा क्या होता है, फिगर गैदरिंग दिखता है जी। तो इसलिए आप लोग को बताया जाता है कि हाँ ये साइड में लिखने के लिए जी। और उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन में आर एफ का वैल्यू हम लोग कितना है, आर एफ का वैल्यू दिया है 1/25 दिया है, तो 1/25 पे लिख देंगे। अब ये वाला क्लियर। अब अगले स्टेप में यहाँ पे 0.8 mm, तो 0.8 mm, तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नंबर यहाँ से ब्लॉक हो गया। यहाँ पे ऐसा ही हम लोग ये शो करेंगे, यहाँ से ये, और देखिए ये सी डी माने थे तो इसको ई इधर मानेंगे, तो यहाँ पे हम लोग एफ पॉइंट ले लेते हैं जी, इधर हम लोग एफ पॉइंट ले लेते हैं। और उसके बाद ई पॉइंट हमारा कहाँ रहेगा, तो ध्यान से तो 0.11 सेंटीमीटर। तो देखेंगे यहाँ पे हम लोग शो को किए हैं, यहाँ पे 0. यहाँ पे ये 11 सेंटीमीटर, यहाँ से हम लोग डायमेंशन, यहाँ से हम लोग ऐसे इसको ऐसे हम लोग शो कर दें। तो ये वाला हमारा क्या हो गया जी, ई पॉइंट हो गया। अब इसको दोनों को हम चाहें तो यहीं पे दिखा सकते हैं, या नहीं तो आप यहाँ पे दिखाना नहीं चाहते हैं तो नीचे भी आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे या दूसरे ये तरीका भी सही है, या ये इस तरह थोड़ा फिगर क्या गैदरिंग दिखता है, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिए 0.91 मीटर। तो देखिए मेरे हिसाब से आप लोग ऐसा ही दिखाइए, ये जो एरो दिखाए हैं तो नहीं दिखाइएगा आप लोग। तो ओके फ्रेंड्स, फाइनली ये हमारा क्या हो जी 100% क्वेश्चन बन के रेडी हो चुका। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में इसी तरह का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर।